शाहीन बाग में योगी जी को अपशब्द बोल रहा था। देखी वीडियो? हाँ देखी शेख उताउल। क्या नाम बताया? शेख उताउल। ना शेख रहा ना उतावला रहा। नहीं उताउल। अरे कौन उताउल कौन उल्लू कहीं का कुछ नहीं रहा बेचारे का। बताते हैं बीच वाली टांग खराब कर दी। हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री, नीचे से ऊपर तक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। क्या से 4 दिन पहले स्कूल जाते हुए एक लड़के ने छाती पे हाथ मारा। उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो, उसके भाई से पूछो कि बहन बेटी की इज्जत का दर्द क्या होता है। भाई साहब पिछवाड़ा लाल करते करते हुए उसको मारते 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 पूरे शहर का चक्कर कटवाया। बंदे को प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि ये हिंदू को पूछता है तो मुसलमान को भी पूछता है, सिख को पूछता है तो ईसाई को भी पूछता है, क्योंकि इनके राज्य में सारे सेफ है, सबकी बहन बेटी सेफ है। जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर योगी आदित्यनाथ आके शपथ लेके खड़ा होगा, क्या शपथ लेंगे पीएम के आप कह रहे हैं भविष्य में? आपको याद है कि जब इन्होंने सिंगोल लगाया था नंदी महाराज, याद है? तो इन लोगों ने कितना बवाल करा था। जो महाकाल के नंदी जी जो वहां से साउथ से आए थे बना के, क्यों चिढ़े थे ये लोग? क्योंकि वहां पर सनातन संस्कृति दिखाई। अब योगी जी को जिस दिन लाल किले से शपथ लेंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्र का, बीजेपी का नहीं, हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री, नीचे से ऊपर तक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। क्या? और जब वो कहेंगे ना नमो पार्वते पते हर हर महादेव, अलग ही नूर होगा भाई साहब। बुलडोजर पे तो रोक लगा दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, जिस तरीके से कागजों में दिल्ली, लंदन और पेरिस बन गया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पे रोक लग गई। पूछो कैसे? कैसे? अभी आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ अप्सराएं घूम रही है। कहाँ घूम रही है यहाँ पर? अरे भाई साहब ये लंदन ही तो है। I don't like this behavior. What are you saying, young man? ये लंदन ही तो है। केजरीवाल जी का देखो ये हमारे लंदन के मेयर आए हैं। गुड आफ्टरनून। भैया ये तो लंदन में है हम लोग। कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे बुलडोजर पे रोक लग गई है। परसों ही टपाटप चल रहा था वहां पर संभल में। चल रहा था ना? चल रहा था। कैसी बातें कर रहे हो आप? ओ, संभल का भी पता है आपको? सब जगह चल रहा है। जिस तरीके से भारत में भारत में लोग कोर्ट की इज्जत करते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बंद है ना भाई साहब? लोग कितना डरते हैं कोर्ट से, मालूम है ना? बहुत इतना डरते हैं कि पूछो मत, है ना भाई साहब? बहुत डरते हैं। अभी एक इंसान थूकता थूकता वापिस निकल गया। वहां लिखा था यहाँ थूकना मना है, तुरंत वही थूका। वापिस नहीं थूका, नहीं भाई साहब, वापिस अंदर। आप जैसा पत्रकार देख रहा था ना, डर गया। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? इसी देश में संविधान होने के बाद भी ना, ये तो बीएनएस आ गया। 40-40 साल से लोग कोर्ट के चक्कर काटते काटते पागल हो गए बेचारे। क्यों के पागल हो गए? कि कोई भी एक बड़ा वकील आए, जमानत कराए और ले जाए, और मुजरिम आके चौड़े होके बता रहा है केस करने वाले को कि देख जमानत हो गई मेरी, देख। हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करोगे आप? संविधान है। इसी संविधान के चक्कर में दामिनी पिक्चर बनाई सनी देओल ने। अरे देश तो संविधान से चलेगा ना। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, ये माइक जो चल रहा है ये भी संविधान से चल रहा है, और जो आप खड़े हो संवैधानिक तौर पे खड़े हो। अच्छा हुआ इंदिरा गांधी जी का शासन नहीं है, नहीं तो आज आप भी जेल में होते। सही बात। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। नहीं राहुल गांधी भाई साहब इंदिरा गांधी के खिलाफ जिसने बोला ना, उसको गाड़ी में उठा के ले गए, बता रहा हूँ मैं। भाई साहब क्या अब तो नहीं है ना यार, तुम कैसी बात? अरे मोदी जी को तो राह चलता आदमी भी 4 बातें बोल देता, तो मोदी जी तब भी कुछ नहीं बोलते उसको। हाँ, अगर तुम मारने काटने की बात बोलोगे तो भाई साहब फिर की ली जाएगी। परसों एक लड़का क्या वो बुढ़ा था, शाहीन बाग में योगी जी को अपशब्द बोल रहा था। देखी वीडियो? हाँ देखी शेख उताउल। क्या नाम बताया? शेख उताउल। ना शेख रहा ना उतावला रहा। नहीं उताउल। अरे कौन उताउल कौन उल्लू कहीं का कुछ नहीं रहा बेचारे का। बताते हैं बीच वाली टांग खराब कर दी। नहीं टाइम तो शायद शाहीन बाग वालों चच्चा गए। कह रहा है योगी क्या है? योगी को चैलेंज कर रहा है। योगी बिस्मिल्लाह कर दो, बिस्मिल्लाह बोल रहा है। अरे तुम कुछ भी मिल्ला कर दो। ऐसे गया था, आप जैसा पत्रकार पूछ रहा तो ऐसे करके बोल रहा पुष्पा भाऊ के स्टाइल में। क्या
वो सोच रहा मैं अल्लू अर्जुन हूँ क्या? अबे उसको नहीं पता कि वहां का सुल्तान मिर्जा जो है वो योगी आदित्यनाथ है। वो तो मुंबई में राज करता था समुंदर में, वो तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में राज करता है, वो भी दिलों में, क्योंकि वो लोगों को इंसाफ देता है। बॉलीवुड में चलती थी देवा की अदालत, किसकी? देवा की। याद है बलवंत राय के कुत्ते आते थे जब? नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं कहाँ कह रहा हूँ, अरे बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, कोई गाली थोड़ी बक रहा हूँ यार, लेडीज़ें भी देखती मेरी वीडियो। और अब भारत में चलनी चाहिए योगी की अदालत। संविधान है, मगर संविधान से पहले भी लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे किसी की बहन बेटी को आज से 4 दिन पहले स्कूल जाते हुए एक लड़के ने छाती पे हाथ मारा। उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो, उसके भाई से पूछो कि बहन बेटी की इज्जत का दर्द क्या होता है। वो थाने जाते, कोर्ट जाते, उसको अगले दिन जमानत मिल जाती। भाई साहब पिछवाड़ा लाल करते करते हुए उसको मारते 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 पूरे शहर का चक्कर कटवाया। और पता क्या कह रहा है? हिंदुस्तान की प्रत्येक लड़की मेरी माँ बहन जैसी है। क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान की प्रत्येक लड़की। आप हाथ लगाना तो छोड़ो, आप हाथ लगाना तो छोड़ो। उत्तर प्रदेश में वो किसी की बहन बेटी की स्कूटी को भी नहीं छुएगा। अब जैसे ही पता लग जाएगा ये लड़की की है तो उसमें बैठेगा भी नहीं, वो डर के मारे। ये होता है टोरा। नहीं वो फिर कानून व्यवस्था भी तो हाथ में नहीं लेनी चाहिए ना, वो कानून कोर्ट का काम है ना, सजा देना। बांग्लादेश के बारे में क्या राय है आपकी? नहीं वो गलत हो रहा है वहाँ पे। मैं पूछ तो रहा हूँ भाई साहब, बांग्लादेश में जितना अधिकार वहाँ के मुस्लिमों का है उतना ही अधिकार अल्पसंख्यकों को है। कितने जो हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों को 32 34 जने बलात्कार कर रहे हैं। क्या इंसान है वो? वहाँ की राष्ट्रपति के छोटे वस्त्र दिखाए जा रहे हैं कैमरे में, जैसे बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत के लाया है। और शेख हसीना कह रही है मोदी जी मुझे बचा लो। अरे जिसने अपने देश के राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा वो इंसान है भाई साहब। देश के राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा उन्होंने, बांग्लादेश वालों ने। देखा किसी की बहन बेटी के छोटे वस्त्र दिखाए जा सकते हैं? नहीं दिखाया जा वो सकता। उसके देश की मुखिया, राष्ट्रपति मतलब सर्वोच्च नागरिक। ये अताउल्ला खान भी वहीं का था, बांग्लादेश का आया हुआ था। जो कौन? शेख पक्का जिसने वो कपड़े उठाए थे वो उसका चाचा ताऊ लगता होगा, पक्का। भाई साहब मोदी और योगी मैजिक है, मगर मोदी जी अभी विदेश नीतियों में बढ़ गए और योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ और मोदी जी को देश का विदेश मंत्री बनाओ। उनको बोलो आप विदेशों में जाओ, अपना विदेशों में डंका बजाओ, और योगी जी को बोलो कि आप देश में डंका बजाओ। एक सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में करो जैसे तुमने पाकिस्तान में करी थी। फिर और उसके बाद चाइना में भी होनी चाहिए, मगर चाइना अभी वहां मत जाओ। अब चाइना में कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को शिक्षित करो, चाइना और जापान की तरह पढ़ाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पत्रकार, ये बंदा जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान हमारा राम राज्य की तरफ नहीं भगेगा। मोदी जी बढ़िया है, मगर मोदी जी थोड़ा सा रिदम डाउन हो रहा है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, जिस तरीके से वो शुरू में, इंटरनेशनल प्रेशर का क्या मतलब है? इजराइल की कितनी आबादी है? कितनी आबादी है इजराइल की? 3 करोड़। रुक जाओ, नहीं पता आपको? 3-4 करोड़ की आबादी है। अरे 1 करोड़ सही, पूरे दुनिया में अगर 2 करोड़ भी यहूदी होंगे तो एक बात तो बता दो कि 200 करोड़ की आबादी से पंगा ले रहा है वो। रोज बम फेंक रहा है, जिगरा है उस पे। उसी तरीके से हमारे 80 किलो के योगी में भी इतना जिगरा है कि मनोज शर्मा जी के आप भी अगर उनके सामने खड़े हुए तो फूंक मार के गायब कर देंगे आपको, क्योंकि वो क्रिमिनल देखता है। मतलब आप क्राइम करोगे तो बोल रहा हूँ, तो ही ना वो। हम पे क्यों फूंक मारो? मेरठ वाले आपको काहे गायब करेंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे बंदे को प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि ये हिंदू को पूछता है तो मुसलमान को भी पूछता है, सिख को पूछता है तो ईसाई को भी पूछता है, क्योंकि इनके राज्य में सारे सेफ है, सबकी बहन बेटी सेफ है। बस शर्त यह है कि पत्थर मत चलाओ। क्या? पत्थर न। और पत्थर चलाओगे तो चाहे विकास दुबे हो और चाहे अतीक अहमद हो, इंसाफ मिलेगा। हाँ, अगर ये शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, शिवलिंग में दूध चढ़ाना। और अगला खुल के कहता है कि मैं जय श्री राम बोलूंगा, हर हर महादेव बोलूंगा, मगर आप मेरे से जबरदस्ती अपने धर्म के नारे नहीं लगवा सकते। तो हम कहाँ किसी को बोलते हैं अब जबरदस्ती नारे लगाओ? ओवैसी तो खुद मंदिर जा रहा है भगवा गमछा पहन के। ओवैसी लोकसभा में खुद कह रहा है स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, फिर उसके बाद पूछ रहा है हाँ हेलो वीडियो आ रही है, श्रीमन नारायण पूछ भी रहा है।
क्योंकि उसको ये दिखाना है कि अब आने वाले टाइम पे योगी और मोदी जैसे लोग ही हिंदुस्तान की गद्दी में राज करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, हम जैसे लोग उनको वोट देते हैं। नहीं तो ओवैसी तो लड़ रहे हैं योगी के खिलाफ, बोले वो फिर कपरस्ती काम कर रहे हैं मुसलमानों। ओवैसी किससे लड़ रहे हैं? बीजेपी से, मोदी से, योगी से। ओवैसी योगी जी से लड़ रहा है? कैसी कैसी बातें करते हो आप भाई साहब? योगी जी से कैसे लड़ लेगा? वो क्या सामने आमने का युद्ध चल रहा है, कुश्ती चल रही है? राजनीतिक पॉलिटिकल। अरे पॉलिटिकली तुम योगी जी के सामने कुश्ती लड़ सकते, ये बेकार की बातें हैं।